धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म व लक्ष्मी ने बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, ना खाना ना सुख शांति कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। दोनों मिलकर देवराज इंद्र बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो। इंद्र बड़े परेशान हुए। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएगी। निर्णय लिया, क्योंकि वे किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। देवराज बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। आप लोग पृथ्वी लोक चले जाएं। वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाएं। वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य पास जा पहुँचे और कहा कि आप हम लोगों का फैसला करें। धर्म बोले, हम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख तथा समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है क्योंकि मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे, घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नजदीक पहुंचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? उनके सैनिकों ने कहा कि वे उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने रोटी को देखा तो रोटी को प्रणाम करके उसे जमीन में गाड़ दिया और बोला, मैं वापसी में आकर आपको ले लूंगा। माता आपको प्रणाम, और वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुंचे। उसने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते ही देखते खूंटी हार निकलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार ना देखा, कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुंचे। वे इतने ज्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से उनको नींद आ गई। उधर कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे और राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रख कर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखा तो उन लोगों ने उन्हें चोर समझकर उन्हें राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके दोनों हाथ पैर काट कर बीच चौराहे पर डाल लो और ऐलान कर दो, जो भी वहां से गुजरे इसे 5-5 जूते मार के गुजरे। जैसा जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहां से गुजर रहा था। विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल लगा दो, मुझे मक्खी काट रही है। तेली बोला कि मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं, तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर उसने कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वे बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं है, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया, कहा, राजा जी, मेरी कोई संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी तो उसने कहा, ले जाओ।
तेली उसको अपने घर ले आए। दोनों विक्रमादित्य को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हुए उनकी सेवा करने लगे तो उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वे बहुत ही बुद्धिमान थी। वे रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप ज्वलित करती फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वे सोचती ये कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए, कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया, एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान मत होइए, मैं आराम से कर लूंगा। तेली ने कहा, बेटा तुम कैसे करोगे इतना काम। विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वे दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला उन्हीं के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। राजकुमारी के भाभी वे भाई बोले, कोई नहीं, इसे भेज दो। वे खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वे उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ। उसने कहना, मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वे अपने पति को इनकार ना कर सकी। अपनी माँ घर गई, भाभीियों से बोली, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली कि किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वे वहां से चली आई। जो वहां हुआ वह सब कह सुनाया। विक्रमादित्य ने कहा, फिर वहां जाओ और अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ। मेरी रुमाल ले जाओ, अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई, फिर आ गई। मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। उनकी भाभियाँ बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, उससे हमें क्या फायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची तब उन्हें याद आया कि विक्रमादित्य ने कहा था कि आते समय रुमाल दिया था। वह तुरंत गई, रुमाल दिखा दी और फिर शांत हो गई। वे उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। घोड़े के पास पहुंचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विक्रमादित्य ने राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरण, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किए, उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरण, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए जो ही गए वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उस लोगों ने शर्त पूछी, पीने का पानी जब पानी पाओगे, जब अपने कूलों के ऊपर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा ना था। इसलिए कूलों को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगा जी से सिक्के से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभीयों ने ताना मारा, आज दिन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई है। उसने बोला, क्या भाइयों ने हिरण का शिकार किया है? उन्होंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, क्या आप दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, शिकार दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान मूंछ कहाँ है? अब इन लोगों ने देखा जानवरों के पूंछ वे कान नहीं थे, इनके पूंछ कहाँ है? तो राजकुमारी ने उस बोर को उनके सामने पलट दिया तो उसके पति ने दिया था। ये क्या है? उन्होंने शिकार नहीं किया, कैसे मानूं? भाभिया बोली। राजकुमारी ने कहा कि इनसे पूछ, पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की है?
भाभीयों ने उनके पैंट उतरवा कर देखे। पैंट उतरने पर सिक्कों से गुदे कुल्हों को देख लिया। राजकुमारी ने कहा, हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य ही थे, राजा विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने गए। राजा विक्रमादित्य बोले, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। तेली को जब ये बात पता चली तो वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। राजा विक्रमादित्य बोले, आप परेशान नहीं, आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा लिए और चल दिए। वहाँ से चलने के बाद वे अपने उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया जहाँ खूंटी हार को निगल गई थी, जो ही उन्होंने खाना शुरू किया वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मत मांगे, उनसे विदा लेकर अपनी बहन के घर को निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने कहा कि कैसे आ रहे हैं, तो सैनिकों ने कहा कि पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने बोला कि उन्हें महल में रुकवाया जाए। विक्रमादित्य बहन के पास आकर बोले, बहन, मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं रुका था। बहन ने कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दो। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपने मर्यादा का पालन किया। विक्रमादित्य सबको गौशाला में ले गए और वो रोटी निकाली जिसे उन्होंने जमीन में गाड़ दी थी। जब लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी, जो ही रोटी धरती से निकाली गई, तुरंत लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई। उनके आशीर्वाद देते ही राजा विक्रमादित्य के हाथ व पैर सही हो गए और धर्म की विजय हुई। बोलो, धर्म की जय हो।